हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपके 3 पार्ट में ये कहानी दिखी गई है। ये आपके 10th के फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये देखिए गोवा की सीनरी है, कितनी सुंदर है। गोवा बहुत बढ़िया जगह है। जो नहीं गए हैं वो प्लीज जरूर जाएं एक दिन गोवा घूमने। और ये लिखा है लूसियो रोड्रिग्स ने। लूसियो रोड्रिग ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इसमें। और ये बताया है कि गोवा में कभी जो ये पाव देख रहे हो ना अभी बन रहे हैं बोलिन हाउस, वहां की बहुत अच्छी मिठाई का नाम है। ये देखो ये बेकर है। वहां आज भी हालांकि ये पाव बनाने का खाने का सिस्टम चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी वहां की भट्टियां अभी भी हैं, वहां पाव बनाने वाले अब भी हैं, वह ब्रेड बनाने वाले अभी भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। भारत की एक झलक देख रहे हैं हम, गोवा की झलक देख रहे हैं। और गोवा में स्पेशली हम पढ़ने जा रहे हैं कि गोवा में जो बेकर थे उनके क्या रोल थे, उनकी क्या ड्रेस थी। ठीक है। और उनका समाज में कैसा सम्मान होता था जब वो अपना सामान बेचने गलियों में आते थे। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं। ये देखिए ये बेकर है। बेकर के आने की इसमें बताई गई थी कि वो एक बांस पे आते थे और ठेक ठेक के ऐसे चलते थे तो झंग झंग की आवाज करते थे। ये उनकी एंट्री होती थी और लोग आते थे। और ये बेकर एक दिन में 2 बार, एक सुबह आते थे सबको अपने पाव वगैरह बेचने के लिए, और शाम को उनका बिल वगैरह कलेक्ट करने के लिए आते थे। तो ये बेकर है। और ये कैसे क्या झंझन की आवाज करते हुए आते थे। चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। एक समरी के रूप में मैंने कुछ पॉइंट, इसके मेन पॉइंट तैयार किए हैं। आप लोग इनको पढ़िए, नोट करिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, क्या नाम है उसका, फर्स्ट फ्लाइट का। देखिए जो पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज कहा जाता है पुर्तगालियों को। जो गोवा में रहते थे लोग उन्हें पुर्तगाली कहा जाता है। आपको पता है पहले कि ये बहुत पहले की बात है। वहां पे जो पुर्तगाली लोग रहते थे, ईटिंग वो पसंद करते थे खाना, वेरियस काइंड माने विभिन्न प्रकार के ब्रेड। ठीक है। उस समय ब्रेड बहुत पॉपुलर था उनके लिए। ब्रेड एक कहना चाहिए उनके जीने का एक सिंबल बन गया था। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग बैक। वो बहुत समय पहले गोवा छोड़ चुके थे, फिर भी वो लोग चले गए गोवा छोड़कर, लेकिन मेकर इन ब्रेड को बनाने वाले स्टिल आज भी वहां हैं। वन कैन स्टिल सी, आज भी लोग देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेकिंग द ब्रेड। मेकिंग ब्रेड बनाने के वहां आज भी इन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे? गोवा में। द नेरेटर डिस्क्राइब, हमारे पाठ के जो लेखक हैं रॉड्रिक्स, उन्होंने वर्णन किया है कि बेकर का क्या रोल होता था। ठीक है। जब वो इंटरेक्टेड विद द बेकर। ठीक है। लेखक कह रहा है, लेखक यहाँ वर्णन कर रहा है बेकर का, कि जब एक बार उसका इंटरेक्शन हुआ था, मतलब जब वो एक बार मिला था बेकर से, जिसे उस समय वहां पे पैडर कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आता है, पैडर किसे कहा जाता था? पैडर कहा जाता था बेकर को ही गोवा में। ओके। द बेकर केम ट्वाइस अ डे, बेकर एक दिन में 2 बार आते थे। वंस, एक बार सुबह आते थे, एक बार शाम को आते थे। आफ्टर फिनिशिंग हिज जॉब, जब उनकी ये जॉब पूरी हो जाती थी। द बेकर वुड स्ट्राइक हिज बैम्बू, देखो बेकर जो थे ना अपना बम्बू, एक बांस लेकर आते थे, उसे टिका के रखते थे। झिंगलिंग की साउंड निकलती थी जब वो चलते थे। टू वेकअप, इसी साउंड से लोग जग जाते थे। सोते हुए बच्चे भी जग जाते थे। इस आवाज को आज भी आपने देखा होगा कि टिक्की वगैरह वाला आता है गलियों में, खटखट करता, हम समझ जाते हैं कि कौन आया है। इसी प्रकार झिंगलिंग की जब साउंड होती थी तो लोग घर से बच्चे बड़े सब निकल कर आ जाते थे। उन्हें पता चल जाता था कि गली में हमारे यहाँ बेकर आया है, पाव रोटी ब्रेड वगैरह बेचने आया है। द चिल्ड्रेन वुड पीप, बच्चे पीप माने झांकते थे, आके भीड़ लगा लेते थे, उसकी बास्केट में झांकते थे। ब्रेड बैंगल, क्योंकि ब्रेड जो थी ना वो डिजाइन में बनाते थे, एकदम बैंगल्स गोल गोल डिजाइन बना के लाता था ब्रेड की। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस वुड टेक द ब्रेड, और घर के नौकर वगैरह बाहर निकल कर आते थे और ब्रेड लेकर जाते थे।
द ब्रेड हैड ए स्पेसिफिक रोल, ये ब्रेड का इतना महत्वपूर्ण रोल था भाई कि वहां के वैवाहिक कार्यक्रमों में, विच वर इनकम्प्लीट, ये माना जाता था कि लड़के या लड़की की शादी में जब तक ब्रेड की बनी मिठाई, ब्रेड के बने आइटम नहीं होते थे, उसे इनकम्प्लीट माना जाता था। यानी ब्रेड को रखना वहां का सगुन साज माना जाता था। बोलिन हास की बात करें, ये एक तरीके की मिठाई, एक प्रकार का ब्रेड है। ये कहा जाता था, ये तो बहुत जरूरी रखा जाता था कब, जब क्रिसमस आता था, ये स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, एंड अदर फेस्टिवल्स, ठीक है, अदर फेस्टिवल, और जितने उनके दूसरे फेस्टिवल्स होते थे और जो क्रिसमस का त्योहार आता था, वह बोलिन हास तो जरूर रखा जाता था। जैसे हमारे यहाँ अगर इधर की बात करें, हम लोग यूपी साइड वगैरह में जैसे होली वगैरह आती है तो हमारे गुजिया जरूर बनती हैं, तो गुजियों की भांति उनके यहाँ भी एक सगुन था कि बोलिन हास जो है उनकी मिठाई जरूर बनाई जाएगी। द बेकर बोर, ये कहा जाता था, बेकर की बात करें तो बेकर ना एक स्पेशल घुटने तक वाली फ्रॉक पहनते थे लॉन्ग सी, जिसको वहां पे कबई के नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन आता है, कबई किसे कहते हैं? कबई उस ड्रेस को कहते हैं जो वहां के बेकर पहनते थे, ये घुटनों तक की एक लॉन्ग फ्रॉक होती थी, ठीक है, जिसे कबई कहते हैं। और ये भी कहा जाता था जब कोई वैसे कपड़े पहन लेता था ना, तो लोग उस पर टॉन्ट भी मारते थे, कमेंट करते थे, क्या कि क्या भैया कवई हो तुम, ओ सॉरी कवई पहनी है क्या। द बेकर रोड द अकाउंट ऑफ द वॉल, और बेकर की बात करें तो सारा हिसाब किताब दीवार पे लिखते थे और आते थे पैसा इकट्ठा करने, एंड ऑफ द मंथ, मंथ के अंत में आते थे। बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये कहा जाता है उस समय गोवा में जो बेकर थे, एक अच्छा व्यवसाय था इनका, बढ़िया कमाई होती थी इसमें, काफी अच्छा पैसा वगैरह कमा लेते थे। और इट कुड बी जज, आप इस बात का अनुमान लगा सकते थे, किससे? फिजिकल अपीयरेंस, उनके शारीरिक बनावट देखकर, क्योंकि ये प्लम्प होते थे, खूब हट्टे कट्टे लगते थे, लंबे चौड़े शरीर के होते थे, इससे पता चलता था कि अच्छा कमाई करते हैं, अच्छा खाते पीते थे, तो एक अच्छा स्टैंडर्ड भी रखते थे उस समय ये लोग। एंड हैड अ गुड फिजिक, और अच्छी शरीर की बनावट भी थी। तो ये हैं बच्चों हमारे मेन पॉइंट, आप लोग इनको नोट करें और इनसे क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग वगैरह देने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब।